हेलो गाइस, व्यांशी एजुकेटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको चैप्टर नंबर 2 अकाउंट फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स करवाऊंगी। तो गाइस, आज तक आपने अकॉर्डिंग टू मी +1 क्लास में बिज़नेस पढ़ा है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा है कि मेनली जो पर्सन है वो सोल प्रोप्राइटरशिप करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिज़नेस होता है जहाँ पे एक सिंगल पर्सन जो करता है काम। तो जब सिंगल पर्सन काम करता है तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। लिमिटेशंस क्या होती है गाइस? एक तो वो जो कैपिटल लगा सकता है वो लिमिटेड कैपिटल लगा सकता है, उसके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होती लगाने के लिए। एंड सेकेंड इज़ उसका जो रिस्क होता है, जितना भी रिस्क होगा वो एक सिंगल पर्सन के पास होगा। एंड थर्ड इज़ नॉलेज। नॉलेज क्या है कि किसी भी कोई भी पर्सन है, अगर एक अकेला बंदा किसी भी बिज़नेस में काम कर रहा है तो उसके पास जो नॉलेज होगी वो भी लिमिटेड सी होगी। मतलब वो हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता, वो हर एक डिपार्टमेंट को अच्छे से उसकी देख रेख जो है वो नहीं कर सकता। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशन हुई जिसके कारण एक नया बिज़नेस बनाने लगे लोग, मतलब कुछ लोग मिलकर एक नया बिज़नेस शुरू करने लगे। तो जब एक से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कहलाती, वो कन्वर्ट हो जाती है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी, और ये जो बिज़नेस है इसका नाम पार्टनरशिप होता है और इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको हम पार्टनर बोलते हैं, और ये जो बिज़नेस है उसको हम फर्म बोलते हैं। यहाँ पे हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो फर्म वर्ड यूज़ करेंगे उस बिज़नेस के लिए। तो गाइस, जब दो और दो से ज़्यादा पर्सन, मतलब 2 और मोर पर्सन मिलके कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो पार्टनरशिप बन जाता है। अब पार्टनरशिप है तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे किसी ना किसी एक्ट में। तो वो जो एक्ट है उसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो पार्टनर है वो 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर पार्टनर्स जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो उनमें आपस में विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑनेस्टी से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई भी पार्टनर ऑनेस्टी से काम नहीं करेगा तो उनमें रेगुलरली क्या क्रिएट हो जाएंगे, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएंगे। तो उन डिस्प्यूट से बचने के लिए ही ये एक्ट बनाया गया है। उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो इस एक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग जो पार्टनरशिप है उसकी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है पृथक वैधानिक अस्तित्व। यानी कि फर्म में काम करने वाले जो पर्सन है और फर्म का आपस में कोई लिंक नहीं होता, बट लॉ ये कहता है कि इनका आपस में लिंक होता है। यानी कि अगर फर्म को किसी भी तरह का कोई भी लॉस हो रहा है और वो फर्म के प्रॉफिट से पूरा नहीं हो पाता तो उस लॉस को कवर अप हम पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके करते हैं, और उसके बाद पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनर और फर्म आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। एंड सेकंड इसमें ये है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। जो पार्टनरशिप डीड है वो उनके बीच का एक एग्रीमेंट है, एक ठहराव है, जिसमें वो सारी बातें लिखते हैं कि फ्यूचर में उन्हें किस तरह से काम करना है। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो कितनी मिलेगी, किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो कितना मिलेगा। सबसे पहले अगर उन्हें प्रॉफिट बांटना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो किस रेशो में किया जाएगा वो भी इसके अंदर लिखा जाता है। उसके बाद सैलरी, कमीशन, पार्टनर जो फर्म के अंदर, जाहिर सी बात है फर्म शुरू हो रही है तो उसके अंदर पैसा तो लगेगा, तो पार्टनर जो पैसा उसके अंदर लगाते हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं, और फर्म उस कैपिटल पे पार्टनर्स को क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। तो कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो भी इसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है। इसके अलावा अगर फर्म से पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया है तो उन्होंने जितना पैसा विड्रॉ किया है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा ये भी इसके अंदर लिखा जाता है। और अगर ये जो पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट है वो रिटर्न में भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है, बट फ्यूचर के डिस्प्यूट से बचने के लिए रिटर्न फॉर्म में बनाया जाता है। लो ये नहीं बोलते कि ये रिटर्न हो या ऑरल हो, बट हम फ्यूचर डिस्प्यूट से बचने के लिए इसको रिटर्न फॉर्म में ही बनाते हैं ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि 2 और मोर पर्सन है वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड है तो वो फ्यूचर में डिस्प्यूट होते हैं और मान लो हमारा जो केस है वो कोर्ट तक पहुंच जाता है तो उस केस में हम पार्टनरशिप डीड शो कर सकते हैं कोर्ट के आगे और ये बता सकते हैं कि एग्रीमेंट इस तरह का था, तो इसलिए इसको रिटर्न फॉर्म में बनाया जाता है। एंड
आप इसमें एक बात और याद रख लेना कि पार्टनर कई बार ना फर्म को कैपिटल के अलावा कुछ पैसा देते हैं, वो जो पैसा कहलाता है वो लोन कहलाता है। वो एडिशनल कैपिटल जब तक बोली नहीं गई है तब तक नहीं माने, अगर एडवांस बोल दिया तो वो लोन होता है। तो जाहिर सी बात है फर्म ने जितना भी लोन लिया है पार्टनर से उस पर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड है उसमें स्पेशली कुछ परसेंट गिवन है तो उस परसेंट से लोन पे इंटरेस्ट देंगे, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब भी हम इंटरेस्ट ऑन लोन देने से मना नहीं कर सकते। हमें 6% लोन देना ही पड़ेगा, चाहे पार्टनरशिप डीड है चाहे नहीं है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब क्या कंडीशन होगी, अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड तो उस केस में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कोई सैलरी नहीं उन्हें दी जाएगी पार्टनर्स को, किसी तरह का कोई कमीशन नहीं उन्हें दिया जाएगा, ना उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगी और ना ही उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ले सकती है। मतलब पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो सिर्फ प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ना सैलरी ना कमीशन ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना। और इसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनर ने जो फर्म को लोन दे रखा है उस पर आपको 6% ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए। इसके अलावा आपको मैं एक बात और बताती हूँ कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अगर क्वेश्चन में आपको स्पेशली डेट दे रखी है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको डेट बता रखी है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस डेट से लगाओगे। बट अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई डेट नहीं गिवन तो हम वो चार्ज करते हैं 6 मंथ का। कितने मंथ का? 6 मंथ का। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ का चार्ज होता है? 6 मंथ का ये चार्ज किया जाता है। तो हम जब पहले अकाउंट बनाते थे तो हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमें या तो नेट प्रॉफिट शो करता था या हमें नेट लॉस शो करता था। तो वहाँ पे ये सिर्फ फाइंड किए जाते थे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप के अंदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है उसमें किसी अकेले पर्सन का तो राइट नहीं होता, उसमें सब पर्सन का राइट होता है। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट है वो सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टनरशिप है उसको, जो फर्म है हमारी, सॉरी पार्टनरशिप नहीं, फर्म, जो फर्म है उसको सभी पार्टनर ऑपरेट करें, सभी पार्टनर ऑपरेट करें, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो फर्म में 4 पार्टनर हैं ABCD, तो ज़रूरी नहीं है कि चारों पार्टनर ही उसे ऑपरेट करें। चारों में से कोई एक भी ऑपरेट कर सकता है, 2 भी ऑपरेट कर सकते हैं, 3 भी ऑपरेट कर सकते हैं, चारों भी मिलकर ऑपरेट कर सकते हैं, या चारों की सलाह पे कोई एक भी उस फर्म को ऑपरेट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 कि पार्टनरशिप को चलाने, वैसे तो वो प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं पार्टनरशिप, ठीक है, बट जो फर्म है उसको चारों भी चला सकते हैं और चारों में से कोई एक भी चला सकता है। तो गाइस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। में उसका फॉर्मेट आपको बता देती हूँ, उसका फॉर्मेट किस तरह का होता है, आपको शो हो जाएगा। फॉर्मेट होता है, आपने पहले लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको टी शेप अकाउंट बनाना है, यहाँ पे की शेप का अकाउंट बनाना है, टी शेप। इसके अलावा गाइस यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपको डेट या जो भी साल आपको दे रखा होता है, इस साइड हम लिखते हैं डेबिट एंड इस साइड हम लिखते हैं क्रेडिट। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं टी शेप में हम इसको, ठीक है गाइस। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स, मतलब जितना भी हमारा इंफॉर्मेशन गिवन होगी, यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट, फिर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट। तो गाइस हमें क्वेश्चन में हमेशा एक प्रॉफिट गिवन होएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आता है, उस प्रॉफिट को हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ पे उसको लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम डालते हैं टू रिज़र्व, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उसका यूज़ हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो उसको एज अ रिज़र्व रख सकते हैं या फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा गाइस टू रिज़र्व, फिर यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म पे करती है तो फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट के डेबिट साइड शो किया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर की सैलरीज जिसकी भी आपको गिवन होगी। इसके अलावा अगर आप पार्टनर को किसी भी तरह का कोई भी कमीशन पे करते हो तो वो भी इसी साइड लिखा जाता है। क्रेडिट साइड गाइस हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन और ड्राइंग मैंने बताया। अगर स्पेसिफिकली आपको कोई भी यहाँ पे डेट गिवन है तो उस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। अदरवाइज़ जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाते हैं वो 6 मंथ का हमेशा चार्ज करते हैं। फिर गाइस हमने क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है और उसमें से डेबिट साइड की जो भी अमाउंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे उनको लेस करना है। हम जानते हैं कि अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ जाए डेबिट साइड से तो वो हमेशा प्रॉफिट को शो करेगी। तो जितना भी हमें प्रॉफिट आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट। मैंने यहाँ कैपिटल्स अकाउंट लिखा है, यानी कि इस चैप्टर में हम कैपिटल अकाउंट्स बनाना भी सीखेंगे। तो पार्टनर का जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। ठीक है गाइस, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस से जितना भी प्रॉफिट आया उसमें से छोटे मोटे जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब लेस करने के बाद जितना हमारे पास प्रॉफिट बचेगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, वो मैंने पहले कर रखा है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझा देती हूँ। इन्होंने बोला है ऑन 1 अप्रैल 2019 Asha and Ruchi entered into partnership contributing capital of rupees 10 lakh and 5 lakh respectively. They agreed to share profit and losses in the ratio of 3:2. Following information is provided regarding the partnership. Each partner is to be allowed a salary of rupees 4,000 per month. ध्यान रखना 4,000 per month बोला है, मंथली सैलरी दे रखी है। Interest is to be allowed and capital at the rate of 8% per annum. And interest to be charged rupees 10,000 on Asha's drawing and rupees 6,000 on Ruchi's drawing. यहाँ पे हमें ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके हमें गिवन है। नेक्स्ट आ जाते हैं द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वॉज रुपीज़ 3,50,000 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको मैंने फॉर्मेट बनवाया था अभी आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर दे रखा है 31 मार्च 2020। इसको डेबिट क्रेडिट दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे, टी शेप बनाएंगे, पर्टिकुलर रुपीज़ पर्टिकुलर्स रुपीज़। तो हमें प्रॉफिट दे रखा है, क्वेश्चन में बोला है ना, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो प्रॉफिट किस साइड शो होता है, क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,50,000। गाइस फिर हम कंडीशंस पढ़ते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, ईच पार्टनर इज़ टू बी अलो अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 4,000 पर मंथ। यहाँ पे ईच पार्टनर की सैलरी दे रखी है तो आपको लिखना है टू पार्टनर सैलरी। आशा कितनी दे रखी है 4,000, तो 4,000 इंटू 12 48,000 ईच बोला है तो मतलब दोनों आशा और रुचि। आशा की तो निकल गई, फिर रुचि की निकाल लेते हैं। अमाउंट तो सेम है 4,000 इंटू 12 इसलिए कहा है क्योंकि इन्होंने मंथली दे रखी है, हमें पूरी साल की निकालनी है। तो एक साल में 12 महीने हैं इसलिए 4,000 इंटू 12 48,000। टोटल कितना हो गया 96,000। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड कंडीशन, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आशा, हमें कैपिटल्स देखनी पड़ेंगी कितनी है। आशा की है 10 लाख एंड रुचि की है 5 लाख रुपीज़। तो हम लिखेंगे आशा 10 लाख इंटू 8%, 8/100 80,000, और इस तरह रुचि की 5 लाख इंटू 8%, 8/100 40,000। कितना आ जाएगा 1,20,000। उसके बाद मैंने बताया था क्रेडिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं। कैलकुलेट नहीं होती तो कैलकुलेट करते हैं हम 6 मंथ के अकॉर्डिंग, जो भी डेट गिवन होती है, जितने परसेंट गिवन होते हैं। बट यहाँ नहीं कुछ बोला तो हम सिंपल लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आशा एंड रुचि 10,000 एंड 6,000। टोटल कितना हो गया 16,000। फिर गाइस आपने क्रेडिट साइड का टोटल करना है 3,50,000 प्लस 16, दोनों का टोटल करके आएगा 3,66,000। फिर आपने 96 और 120 इन दोनों के टोटल को 3,66,000 से लेस कर देना है क्योंकि हमारी कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है। इस साइड का टोटल आपका आएगा 2,16,000। हम कर लेते हैं 2,16,000 ही आएगा। 96,000 प्लस 120 कितना आ गया 2,16,000।
तो हमारी डेबिट साइड का टोटल जो है वो कम है और क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है, तो ये प्रॉफिट शो करेगा। 3,66,000 में से जब आप 2,16,000 लेस करोगे तो आपका जो बैलेंस बचेगा, जो प्रॉफिट बचेगा वो 1,50,000 बचेगा। तो मैंने बताया था जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र होता है किसमें, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो आप यहाँ लिख सकते हो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आशा एंड रुचि अब 1,50,000 है तो इक्वली तो बांट नहीं सकते। क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि हमें क्वेश्चन में रेशो गिवन है। अगर क्वेश्चन में हमें रेशो गिवन ना होती तो हम इक्वली बांटते, बट यहाँ हमें रेशो गिवन है 3:2, तो हम इसको इसी रेशो में बांटेंगे। 1,50,000 इंटू रेशो क्या है 3:2, मतलब 3/2 नहीं करना आपने, 3/5 दोनों का सम डिवाइड में आता है। 3 + 2 5, तो इसको काट करके आपका आएगा 90,000। ऐसे ही 1,50,000 इंटू 2/5, क्योंकि रुचि की जो पार्ट दे रखा है वो 2 है, मतलब 2/5 60,000। 90 + 60 150। तो गाइस ये आपका आज का एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।